हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई पक्षकार है और पार्टी इन पर्सन आप केस लड़ रहे हैं या फिर आपके एडवोकेट भी है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप अपने केस में कुछ रिसर्च करें, आप ये चाहते हैं कि आपका जो केस है ऐसे ही रिलेटेड कोई केस जो पुराना हो, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरीके का जजमेंट हो जो कि आपकी फेवर में आया हुआ हो। तो जो पुराने जजमेंट है, पुराने साइटेशन है, वो आप सर्च करना चाहते हैं और उससे सर्च करके आप अपने केस में रखकर आपके केस को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो आप ऐसे जजमेंट, ऐसे साइटेशन किस तरीके से सर्च करें, कहाँ से लाए, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो कई बार ये होता है कि कोई भी जो पक्षकार होता है और जब वो या तो उनका जो वकील होते हैं, फिर भी वो अपने केस से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो देखना चाहते हैं कि उनके केस में जो चल रहा है उसी से रिलेटेड कोई और प्रीवियसली कोई केस हुआ था और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था और वो जजमेंट क्या वो उनके फेवर वाला है। तो वो अगर वो सर्च करके अपने केस में रखना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे पक्षकार होते हैं जो कि पार्टी पर्सन अपना केस डिफेंड करते हैं, तो उनको कई बार रिसर्च और कई बार जो है जजमेंट है, साइटेशन की उनकी ज़रूरत वो होती है ताकि वो अपने केस को बेहतर तरीके से और डिफेंड कर सके। तो इसके लिए सबसे एक जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन, दोनों तरीके हैं। आज मैं दोनों तरीके आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं ऑफलाइन तरीके किस तरीके से होते हैं, जो पहले से बहुत सालों से जो चलते आ रहे हैं और बहुत ही कारगर तरीके भी है, जिससे आप बेस्ट जजमेंट है जो आपके केस से रिलेटेड है, रिलेवेंस है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो आप ले सकते हैं और अपने केस में रख के आपके केस को काफी मजबूत भी बना सकते हैं। तो पहला तरीका है कि फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो कई ऐसी टेक्स्ट बुक्स आती है जो कि उसमें जो विद द कमेंट्रीज होती है, यानी कि जो टेक्स्ट होती है, जो टॉपिक्स होते हैं, उसमें उसका डिटेल्स होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। और उस टेक्स्ट बुक्स में नीचे की तरफ, हर एक पेज में नीचे की तरफ कुछ ना कुछ जो उस टॉपिक से रिलेटेड या कोई सेक्शन से रिलेटेड या उस जो है टॉपिक से रिलेटेड, वहां पर नीचे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो जजमेंट होते हैं, वहां पर उनका जो है नाम लिखा होता है, डिटेल्स लिखी होती है, जो कि एक ही या दो लाइन की होती है और बहुत छोटे अक्षरों में होती है, लेकिन लो बॉटम की साइड पे होती है। तो वहां पर आप अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये दिखता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो बड़े बड़े जो जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो कौन कौन से थे, तो वहां पर आपको वो नीचे मिल जाएगा उसमें। और वहां से आप ये देख सकते हैं कि क्या वो टॉपिक में आपकी फेवर वाला, आपसे रिलेटेड आपके जो एक्सपेक्टेड जजमेंट क्या है, अगर है तो वहां से आप सर्च कर सकते हैं और फिर वहां से जो कि आप ऑनलाइन सर्च करके या फिर बुक्स में से भी आप उस जजमेंट को पढ़ के, अगर रिलेवेंस है तो आप अपने केस में रख के उसे अपने केस को काफी मजबूत तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, विद द कमेंट्री वाली जो टेक्स्ट बुक आती है, वहां से आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वो आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा जो कारगर तरीका है वो है लॉ जर्नल्स का, जो वहां पे आप लॉ जर्नल्स जो कई सारी आती है, वो भी उसमें से भी आप उसे पढ़ के उनमें से भी जो कि आप टॉपिक वाइज या फिर जो है आप वहां से भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो आपके केस से रिलेटेड है, वो आप वहां से जजमेंट पढ़ सकते हैं और वो पढ़ने के बाद वहां से आप जो कि अपने केस के लिए रख सकते हैं, जो कि SCC है, AIR है। तो वहां पर भी टॉपिक वाइज वहां पर आपको जो है जजमेंट मिल जाएंगे, वहां पर भी टॉपिक वाइज आपको जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो है जजमेंट मिल जाएंगे। तो उसे भी पढ़ के आप लॉ जर्नल्स को भी पढ़ के आप ईयर वाइज है या टॉपिक वाइज है वो पढ़ के आप अपने केस में अगर कोई जो जजमेंट आपको लगता है कि ये रिलेवेटेड है और आपकी फेवर वाला जजमेंट है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने जो कि पहले बहुत साल पहले या कुछ साल पहले यहाँ पर दिया हुआ है, तो कि आपके काम का आ सकता है, तो वहां सब पर भी आप ले सकते हैं।
और अपने केस में रख सकते हैं, ताकि आप अपने केस को और मजबूत बना सके, अपना पक्ष रख सके। तीसरा तरीका है कि आप लॉ डाइजेस्ट को रिफर कर सकते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे आप ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो आप रिफर कर सकते हैं, और आपके केस में अगर रिलेटेड हो तो आप अपने केस में भी उसे रखकर अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। बेसिकली लॉ डाइजेस्ट होती है वो वन काइंड ऑफ डिक्शनरी टाइप्स की आती है। उसमें ईयर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज, बहुत कुछ वहाँ पे लिखा होता है। वो एक वन काइंड ऑफ डिक्शनरी होती है, तो आप उसमें भी आप ईयर या टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं। सर्च उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसमें कुछ हेड्स नोट लिखी होती है, तो हेड्स नोट को पढ़ के आपको ये अंदाजा आ जाता है, आइडिया आ जाता है कि ये जो जजमेंट है तो क्या ये आपके केस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही जो चीज़ है वो मैं कहना चाहता हूँ कोर्ट्स में, और मेरे ये सपोर्ट में यहाँ पर आती है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ टाइम पहले ही उसके ऊपर इसी तरीके का जजमेंट दिया है, तो आप वहाँ से हेड्स नोट पढ़ के आपको पता चल सकता है तो कि वही जो है जजमेंट आप एससीसी और एआईआर में आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आप फिर बाकी डिटेल्ड वाइज निकाल कर आपने अपने केस में रख सकते हैं। जैसे ही आप इस तरीके का जो है आपसे केस रिलेटेड कोई साइटेशन है या जजमेंट है अगर आप रखते हैं अपने केस में, तो जो लोअर कोर्ट्स होती है वो आप हाई कोर्ट्स या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट है या साइटेशन है, तो फिर उनको वो कंसिडर करते हैं कि ऐसे ही केस में, ऐसे ही रिलेटेड केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने इस तरीके का जो है अभिगम अपना है और इस तरीके का जजमेंट दिया है, तो काफी हद तक वो आपके केस में वो हेल्पफुल वहाँ पे रहता है, वो जो साइटेशन होता है या फिर वो जजमेंट होता है। तो ये भी एक कारगर तरीका है कि लॉ डाइजेस्ट आती है वो आप पढ़ के आप उसमें से अपने टॉपिक या फिर जो ईयर वाइज पढ़ के आप अपने केस से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, लॉ जजमेंट्स है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स के होते हैं, वो आप वहाँ पर निकाल करके अपने केस में रख सकते हैं। ये कुछ थे तरीके जो कि ऑफलाइन तरीके थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन तरीके कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो हमें भी अपने जो जमाने के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। और किस तरीके से ऑनलाइन भी हम अपने केस से रिलेटेड क्या सर्च करें जिससे बेस्ट जो लॉ जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो कि हमारे केस में काम आ सकते हैं और हम केस को मजबूत कर सकते हैं, तो उसके तरीके से रिलेटेड बात करें तो उसमें सबसे पहला होता है जो कि पेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि रेगुलरली ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो भी जजमेंट्स आते हैं वो डिटेल वाइज उनके सॉफ्टवेयर में रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, डेली वहाँ पर अपडेट होते रहते हैं, हाईलाइटेड रहते हैं। तो अगर आप चाहे तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप परचेस कर सकते हैं, और फिर आप रेगुलरली उसमें अगर आप विजिट करेंगे, आप सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, तो वहाँ पर आपके केस से रिलेटेड अगर कीवर्ड वाइज है या फिर किस तरीके जो टॉपिक वाइज आप सर्च करेंगे तो आपके केस से रिलेटेड कितनी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने इस केस में या इस टॉपिक्स में किस तरीके के जजमेंट दी है वहाँ पर आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने भी ऐसे केस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई केस है तो उसमें किस तरीके का जजमेंट्स दिया था वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, पूरा जजमेंट आपको वहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रिंट निकाल के अपने आप केस में जो है रख सकते हैं। तो ये एक अभी लेटेस्ट काफ़ी कारगर तरीका है ऑन पेड सॉफ्टवेयर का, लेकिन ये पेड होते हैं तो कई लोग परचेस कर पाते हैं, कई लोग परचेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल है तो आप ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने केस से रिलेटेड कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो आप निकाल सकते हैं और अपने केस में रख के आपको उसे मजबूत बना। दूसरा ऑनलाइन तरीका है जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि गूगल में ही आप सीधा ही सर्च कर सकते हैं आपके केस के टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स ऐसा लिख कर जो कि आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे वहाँ पर लिंक मिल जाती है, जो कि कई बार कोई न्यूज़ होता है जो केस से रिलेटेड वो भी आ जाता है, लेकिन कई बार जजमेंट भी आते हैं, तो फिर आपको उसमें काफ़ी सारा फिल्टर करना पड़ता है। आप फिल्टर करते जाते हैं, उस तरीके का जो आपका सर्च है वो फिर एक्यूरेट होने लगता है। तो आप डायरेक्टली गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि इस तरीके का अगर कोई जजमेंट हो, इस तरीके का कोई टॉपिक हो, इस तरीके का कोई जो कि इम्पोर्टेंट लिंक्स हो, तो वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप बहुत सारी
जो है तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप ईयर वाइज सर्च कर सकते हैं, या फिर आप उसमें लेटेस्ट जजमेंट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको उसमें चाहिए कि केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप लेना चाहते हो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दिस टाइप ऑफ केस, ऐसा आप लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वो भी आपको रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है, बहुत सारी लिंक्स आ जाती है। तो उस लिंक को भी रिफर कर करके आप अपने केस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है और केस से रिलेटेड जो लेटेस्ट जजमेंट है जो कि आपके रिलेटेड है, आपके रिलेवेंस है, आपके फेवर वाला है, आपको ऐसा लगता है ये फेवर वाला है, तो वो भी आप वहां से भी सर्च करके रीड करके फिर डाउनलोड करके अपने केस में रख सकते हैं, और इससे आपका केस को भी आप अपने इस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। अगला तरीका है कि अगर आप गूगल नहीं करना चाहते, गूगल में सर्च करते हैं तो आपको बहुत लिंक्स आ जाती है, कई बार रिलेटेड लिंक्स आती है, कई बार इरिलेटेड भी लिंक्स आ जाती है, कई बार न्यूज़ वाली लिंक्स आ जाती है जो कि आपके कोई काम की नहीं होती है। तो फिर आप क्या सर्च करें, तो आपको फिर लीगल सर्च इंजिन्स आते हैं कई सारे जो कि अवेलेबल होते हैं गूगल में। तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि टॉप लीगल सर्च इंजिन कौन कौन से है, तो उसमें भी ये आप सर्च कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो पोर्टल्स होते हैं, लीगल पोर्टल्स होते हैं, वहां पर आप उसकी विजिट कर सकते हैं। वहां पर रेगुलरली केवल लॉ रिलेटेड ही आर्टिकल्स होते हैं, लॉ रिलेटेड उनके जो लोग जजमेंट्स होते हैं, अपडेट आते हैं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के, वो सारे जजमेंट वहां पर वो लोग अपलोड्स करते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं। उसको जो है कई बार कोई जजमेंट होता है उसके रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखते हैं, डिटेल वाइज समझाते हैं कि इसमें आखिर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो भी वहां पर शेयर किया होता है। तो आप कई सारे लॉ सर्च इंजिन होते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, और उसमें भी आप जाकर आप टॉपिक वाइज है, ईयर वाइज है, हाई कोर्ट वाइज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइज है, या फिर जजमेंट जो आप कोई कीवर्ड्स है उससे रिलेट वाइज है, तो वो भी आप बहुत सारे जो सर्च है एडवांस सर्च करके भी आप वहां पर कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि हाँ ये जजमेंट है जो कि मेरे केस में बहुत ही काम का यूजफुल हो सकता है, रिलेटेड है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उस अपने केस में अटैच करके अपने केस को काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं। तो ये भी एक कारगर और आखिर में एक और तरीका है कि आप जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, और वहां से भी आप अगर चाहे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी जजमेंट्स होते हैं, जितने भी पुराने जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, वो आप रीड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो भी वहां से भी आपको मिल सकते हैं। और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की साइट्स होती है या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट्स होती है, तो वहां पर आप जस्टिस वाइज सर्च कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, आप कीवर्ड वाइज सर्च कर सकते हैं, और ये ओपन फॉर ऑल होती है। वहां पर आप सभी लोग वहाँ उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर जो जजमेंट है वो लिख रखे होते हैं, तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं, और वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में आप रख सकते हैं, ताकि आप का केस है आपको उस तरीके के मजबूत आप बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ वेज थे कि आप किस तरीके से लॉ केसेस को, साइटेशन को, या फिर जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने दिए हुए हैं, और आपको लगता है कि ये ही जो जजमेंट है वो मेरे केस से रिलेटेड है, मेरे काम का है, यूजफुल है, मुझे काफ़ी उपयोगी हो सकता है, तो इन तरीकों से आप सर्च कर सकते हैं। और फिर सर्च करने के बाद डिटेल वाइज आप निकाल सकते हैं, फिर प्रिंट निकाल कर आप अपने जो है केस में रख सकते हैं। आप मेंशनिंग कर सकते हैं, अगर आप पार्टिंग पर्सन है तो उसे आप इंटरप्रिटेशन भी कई जगह पर आपको मिल जाएगा, तो आप उस तरीके को समझ के भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपके केस को और आप मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन कि कोई अगर पक्षकार है और वो अगर अपने केस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के केस लो है, साइटेशन है, जजमेंट है, वो कैसे निकाले और किस तरीके से अपने केस में रखे, ताकि उनका केस है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाए। और तो ये तरीके थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।